11 मार्च 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु पर इजाजत दे दी है। यह इजाजत 13 साल से कोमा में रह रहे हरीश राणा को दी गई है, जो कि एक पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्र थे, जो उसकी चौथी मंजिल के गिरकर 13 साल से कोमा में जी रहे थे। और माता पिता के द्वारा जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी याचिका की गई तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जेबी पादरीवाला और केबी विश्वनाथन की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने इच्छा मृत्यु की इजाजत दे दी हरीश राणा को। और इस तरीके से एम्स की निगरानी में धीरे धीरे उन्हें वेंटिलेटर से हटाया जाएगा और उन्हें प्राकृतिक मृत्यु दी जाएगी। आखिर क्या है इच्छा मृत्यु? इच्छा मृत्यु दो प्रकार की होती है। एक होती है पैसिव यूथेनेसिया, जिसके तहत वेंटिलेटर से धीरे धीरे हटाकर उन्हें प्राकृतिक मृत्यु दी जाती है। एक होती है एक्टिव यूथेनेसिया, जिसके तहत बाहर से इंजेक्शन या दवाएं देकर उन्हें मृत्यु दी जाती है, लेकिन यह हत्या और आत्महत्या की कैटेगरी में आता है, जो कि एक दंडनीय अपराध है और भारत में इसको अवैध माना गया है। दूसरी तरफ सबसे पहले 2005 में कॉमन कोज नामक एक एनजीओ ने इसके लिए याचिका दायर की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह याचिका एक्सेप्ट नहीं की। 2011 में अरुणा शानाबाग, जो कि एक रेप पीड़ित महिला थी, जिन्होंने याचिका दायर की, लेकिन इन्हें भी मंजूरी नहीं दी गई और 2015 में अरुणा शानाबाग की प्राकृतिक मृत्यु हो गई। 9 मार्च 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत यह आधार बनाया, जिस तरह जीवन का अधिकार है उसी तरह मृत्यु का भी अधिकार है और एक सम्मान पूर्वक मृत्यु का अधिकार दिया जाना चाहिए। और इसी को आधार बनाते हुए 11 मार्च 2026 को हरीश राणा को इच्छा मृत्यु प्रदान की गई। इसके तहत एक लिविंग बिल पास किया जाता है, जो कि इच्छा मृत्यु पर आधारित होता है। और लिविंग बिल के तहत 18 साल से अधिक उम्र का कोई भी इसे बनवा सकता है, जिसके तहत 2 गवाहों की और 2 मेडिकल बोर्ड की आवश्यकता होती है और इसके बाद मजिस्ट्रेट की इसमें मंजूरी ली जाती है। 2023 में इसमें संशोधन किया गया और इसके तहत गजेस्टेड ऑफिसर के भी इसमें सिग्नेचर कराए जाएंगे। और इस तरह अगर वो व्यक्ति लिविंग बिल पास कर लेता है और इस तरह अगर वेंटिलेटर पे चला जाता है तो उसे प्राकृतिक मृत्यु दी जा सकती है। दूसरा, जिसने लिविंग बिल नहीं लिखा है, ऐसे व्यक्ति को उनके परिवार या पड़ोसी या फिर जो उनके रिश्तेदार हैं वो उन्हें इच्छा मृत्यु दिला सकते हैं और याचिका दे सकते हैं। और इस तरह भारत के पहले इच्छा मृत्यु प्राप्त करने वाले, जिन्हें सरकार के तहत यानी सुप्रीम कोर्ट के तहत दी गई है, वो है हरीश राणा। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को भी ये कहा है कि जल्दी से जल्दी वो इस पर एक कानून बनाए और लोगों को उनके दर्द से निवारण दे। जय हिंद, जय भारत।